पेज नंबर 9.17 PS पेज 9.17 9.17 under subscription 9.17 पे ओके सो लाइक शेयर कैपिटल इसमें 90% वाला क्राइटेरिया नहीं होता। अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने भी डिवेंचर्स कंपनी इशू कर रही है एंड अगर अप्लाइड फॉर काफी कम है तो जितने के लिए एप्लीकेशन आई है बस उसमें से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दैट्स इट। अगर कंपनी ने लेट्स से इनवाइट करा है डिवेंचर होल्डर्स को फॉर लेट अस से 1 लाख डिवेंचर्स बट अप्लाइड फॉर सिर्फ 60,000 तो आप किसको मानोगे? 60,000 को डिवेंचर्स की जो कंपनी अलॉट कर देगी एंड आगे प्रोसीड करेगी, दैट्स इट। बाकी सब कुछ इशू करना आप सीख चुके हो कि इशू कैसे करते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आओ। Citizen Watches Limited issued 7,500 8% debentures of 100 each at par. So 100 का है 100 पर ही इशू हो गया। For subscription payable along with application, so that means lump sum कि जितना भी सब्सक्रिप्शन है जितना भी पूरा अमाउंट है वो किसके साथ पेएबल है? along with the application. दैट मीन्स लमसम में आपने सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ दे देना है, तो दैट मीन्स कौन सा अकाउंट ओपन होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ जो ओपन होगा। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 7,000 डिबेंचर्स एंड द डिबेंचर्स वर ड्यूली अलॉटेड। तो 7,000 डिबेंचर्स के लिए आपको रिसीव हुआ। तो आपने इनवाइट कितने करे थे? 7,500, लेकिन कितने के लिए रिसीव हुई? 7,000। सो अंडरलाइन 7,000। सो पूरा क्वेश्चन कितने डिबेंचर्स के साथ प्रोसीड कर रहा है? 7,000। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ जी, कितने डिवेंचर्स करने हैं? 7,000 एंड कितनी अमाउंट है? 100। So being debenture application and allotment money received. फिर नेक्स्ट सेकेंड एंट्री क्या होती है? कितने ट्रांसफर करने हैं? टू 8% डिवेंचर्स। स्पीड बढ़ा दे। बाकी अगले करते जाओ। 13, 14, 15। अब जो नेक्स्ट है Elegant Limited issued for subscription 10,000 11% debentures of 100 at a premium of 10% payable along with application. That means again lump sum वाला क्वेश्चन है कि along with application सब मनी पे करनी है 10% of face value. So कितना आ गया? 110. Please this is very important. तो अभी मैं आपको बोल रही हूँ 10% of face value. बिकॉज जब अपन रिडम्पशन वाले पे जाएंगे उसमें भी ये चीज आएगी। तो बच्चे गलती यही करते हैं, इशू प्राइस की परसेंटेज लेते रहते हैं, बट परसेंट हमेशा किस पे अप्लाई करना है? फेस वैल्यू पे। ठीक है। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर
9,000 debentures and all the applicants were allotted the debentures. So 9,000 को सर्कल कर लो, अंडरलाइन कर लो that you have to proceed with 9,000 debentures. गुरम नीति सेम जैसे शेयर कैपिटल में था कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होती है, जितने शेयर्स आए हैं अप्लाई फॉर किया गया उसके आपने प्रोसीड करो, टोटल नहीं करो. ट्राई करो प्रीमियम वाली एंट्री. तो सुबह भी कोलेटरल सिक्योरिटी आज शुरू करना है. कोलेटरल सिक्योरिटी अभी आज नहीं, आज अंडर सब्सक्रिप्शन सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल वाले कंप्लीट करेंगे, प्रो डाटा वाला कंप्लीट करेंगे, छुटमुट कल कोलेटरल एंड रिडम्पशन या कोलेटरल सबसे लास्ट में कर लेंगे, सबसे इजी है, मतलब वो आ ही जाता होता है. और उसमें हाँ रिडम्पशन आ रहा है इसमें. नहीं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की अकाउंटिंग नहीं है, बट इशू इज इन द सिलेबस. लेकिन कुछ रिडम्पशन में ऐसी टर्म्स होती हैं जिसका इम्पैक्ट इशू के टाइम पे शो करना होता है, तो वो वाला पार्ट करना. अंडर सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होता. अगर डिबेंचर्स कम के लिए अप्लाई करा गया तो जितने कम डिबेंचर्स है ना, जितने के लिए एप्लीकेशन आई, बस उससे क्वेश्चन सॉल्व करना. इशू कितने करें उसको नहीं देखना, लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया उतने से, बस बाकी सब सेम. तो कितने परसेंट डिबेंचर्स? 11%. लेकिन हमेशा किस पे वैल्यू होते हैं डिबेंचर्स? फेस वैल्यू पे होते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे लिखो 11% डिबेंचर्स. ब्रैकेट में अमाउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 9,000. टोटल को इग्नोर करना अंडर सब्सक्रिप्शन में, वही तो कर रहे हैं, उसको इग्नोर करोगे. कितनों के लिए एप्लीकेशन आई? 9,000 के लिए, तो 9,000 डिबेंचर्स हैं. जब अगला मांगी 9,000, आप 9,000 ही इशू करोगे ना उसे. फेस वैल्यू कितनी है? ये 100. तो इसको क्या करोगे? इनटू 100. लेकिन ऊपर कितना है? 90. यहाँ कितना आएगा? बाकी गुड हो गया. बुक है आज. वाह, कभी ऐसा फोन हो तो बोलो आज भी फोन लेकर आए. मैं मिली कपड़े निकाल रखी. अब 14 हनी लिमिटेड. अब उसमें क्या है, अलॉटमेंट अलग है, साथ में नहीं करवाइए, इंस्टॉलमेंट्स में. तो पहले एप्लीकेशन रिसीव करोगे, देन अलॉटमेंट ड्यू करके अलॉटमेंट रिसीव. फिर प्योर ड्रिंक्स वाला 14 का करना है. हो गया. अच्छा, ये वाले कर लिया है सब्सक्रिप्शन भी. तो इसमें पीएस के करेंगे कि नहीं? पीएस निकालो, लेकिन उसके ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो डाटा वाले क्वेश्चन, जो इससे पहले वाली इलस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करो. तो जब मैं वर्कशीट का वो दूंगी तो वर्कशीट उसके साथ ही टिक कर लेना, एपीसी से ये वर्कशीट दूंगी. जिसको जहाँ पे भी डाउट आ रहा होगा प्लीज रेज योर हैंड, मैं आ जाऊंगी सीट पे. जितनी अमाउंट लिखी है उतनी भी डेबिट क्रेडिट कहाँ पे? कौन सी अमाउंट? एप्लीकेशन
received application money, हाँ आज received 15th में लगा। जिन लोगों ने 15 तक कर ली हैं वो लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 9, 10, 11। 15 मैं करवाती हूँ, इशू करती हूँ। हम 27,000 हो गए ना इसमें। हाँ हाँ इसमें प्रीमियम तो नहीं है क्वेश्चन में। वन मोर मिनट, 14 कर लो, फिर 15 में करवा रही हूँ। ओके, 15th illustration जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है that the company has issued how many debentures? 30,000 कि 30,000 debentures इशू करे हैं, जिसमें कि प्रीमियम था 10%, which was payable along with the allotment. 30 on application, 50 on allotment including premium. So 10 premium का है तो वो 10 कैसे है? 40 plus 10 and balance on first and the final call. And final call अभी तक नहीं मंगवाई है, ठीक है। लेकिन देन नेक्स्ट लाइन उन्होंने लिख दी दैट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी इज 8,10,000। अब उन्होंने ये नहीं आपको बताया कि डिबेंचर्स के लिए कितनी, मतलब एप्लीकेशन कितनी आई है, बट एप्लीकेशन मनी बता दी है। एप्लीकेशन मनी इज 8,10,000 एंड पर डिबेंचर कितनी है एप्लीकेशन की मनी? 30। सो आप 8,10,000 को डिवाइड कर दोगे बाय 30, सो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता चल जाएगा कि आपको अमाउंट जैसे कल कर रहे थे परचेज कंसिडरेशन ऑन इशू प्राइस, यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो पर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी कितनी थी 30 एंड टोटल कितनी रिसीव हुई है 810। जब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 27,000। दैट मीन्स इशूड डिवेंचर्स कितने हैं? 27,000। तो आपने पूरा क्वेश्चन 27,000 डिवेंचर से करना है, ना कि 30,000। पहली एंट्री बैंक डिवेंचर एप्लीकेशन 810 देन ट्रांसफर भी 810 टू दी जितने परसेंट डिवेंचर्स है। हो गया दिव्यम सारा? ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल चेंज हो गया।
सेम सेम उसी जैसे सिस्टम कौन सी है? 9, 10, 11। इसमें हम जरूरी है ओवर सब्सक्रिप्शन वाले चैनल का अगर कई लोग मतलब ट्राई नहीं करे। अपने लिए कि आपको कैसे वो सही लग रहा है, ऐसा वर्किंग नोट बना दो। पेज 9.18 इलस्ट्रेशन 15 में शेयर अलॉटमेंट लिख दिया उन्होंने, वो डिवेंचर अलॉटमेंट आएगा। बुक में दे रहा है सिंपल वर्ड नो की डिवेंचर लिखना। लाइन आपने करा दी खुद कर दी? मैं कराऊंगी। Done? पेज नंबर 9.14 15 तक हो गया सभी का? एवरीवन जिया कर लिया? ओके 9.14 पे है ओवर सब्सक्रिप्शन। 15 कर रहे हो? हमें इसमें टेबल बनाना जरूरी है? अगर जैसे सिंपल क्वेश्चन ही 4 मार्क्स में आ जाए ये वाला, तो उसमें वेटेज दे देते होते हैं वर्किंग नोट को, एनालिसिस टेबल को, इसलिए कर नहीं वैसे तो नॉर्मल की जरूरत है नहीं ना। है बना लो।
डन। ओके, अब ओवर सब्सक्रिप्शन में सेम एज शेयर कैपिटल 3 ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास। नंबर 1, रिजेक्ट कर दे जितनी भी एक्सेस डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। नंबर 2, क्या कर दे, प्रोराटा, दैट इज जितने आए सब, मतलब किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना, क्लब करके ग्रुप बना के चाहे कम डिवेंचर्स दे दो। एंड थर्ड वन, मिक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज रिजेक्शन भी हो रही है साथ साथ प्रोराटा भी हो रहा है। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 9 पे, बाकी सब सेम है उसमें जैसे शेयर कैपिटल में होता था। इफ नथिंग इज मेंशन तो आप एक्सेस मनी को कहां तक एडजस्ट कर सकते हो, अलॉटमेंट। इफ नथिंग इज मेंशन, अगर मेंशन है कि कॉल्स आगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे भी एडजस्ट करना है तो तब तक करोगे, अगर नहीं लिखा तब तक कॉल्स पे एडजस्ट आपने नहीं करना, ठीक है। इलस्ट्रेशन 9 देखो, नवलक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3000, अंडरलाइन 3000, इस 3000 डिवेंचर्स के लिए उन्होंने इनवाइट किया, शेयर थोड़ा सेंटर में कर दो, ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर डिवेंचर। सो मतलब कितने पे इशू हो रहा है वो, 150 पे। सो 100 इज द फेस वैल्यू, 150 इज द इशू प्राइस। फुल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, फुल अमाउंट मतलब लंप सम, अंडरलाइन फुल अमाउंट। तो आपने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही तरीके से बनाना है, सब एक ही अकाउंट बनाना है इसका। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर अंडरलाइन 4000 डिवेंचर्स, आपने कितने अलॉट करने थे 3000, बट रिसीव कितनी हो गई 4000 के लिए। एप्लीकेशंस फॉर 1000 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड, जिन्होंने 1000 के लिए अप्लाई किया था क्या दिया गया, कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, ऑब्वियसली जिनको आपने कुछ भी नहीं दिया उनकी मनी क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू दी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, रिमेनिंग कितने अप्लाई, अब यहाँ पे देखो आपको टोटल गिवन है, कितने अप्लाई हुए हैं टोटल 4000, कंपनी ने कितने अलॉट करने थे टोटल 3000, 4000 में से 1000 वालों को तो आपने कुछ भी नहीं दिया, हिसाब डन, कितने बच गए 3000 को कितने डिवेंचर्स दे रहे हो, कितने यूज हुए हैं, कुछ भी नहीं यूज हुआ, रिमेनिंग कितने हैं 3000 ही, 3000 को 3000 दे दिए, 1000 वालों को कुछ भी नहीं दिया। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी 3000 इंटू 150, बिकॉज सारी एक साथ ही आ रही है। सो 3000 इंटू 150 कितना 1,50,000, लेकिन ड्यू कितना बनता है, ड्यू बनता है क्या, कुछ भी नहीं, एक्सेस कितना 150, रिफंड सारा का सारा 150। ओके, जो 3000 डिवेंचर्स है कितना मिलेगा 4,50,000, एंड ड्यू भी कितना बनता है 3000 इंटू 150, 4,50,000, बिकॉज हमने अलॉट भी 3000 ही करे, एक्सेस कुछ नहीं है तो रिफंड भी कुछ नहीं होगा। कितनी रिसीव हो गई है 6 लाख, कितनी ड्यू थी 4.5 लाख, मतलब बाकी 1.5 लाख क्या है एक्सेस है, उसको क्या कर रहे हो आप, रिफंड कर रहे हो। ओके, फर्स्ट सेम एंट्री वही आएगी, बैंक टू अब क्योंकि फुल अमाउंट अलोंग विद एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ओके, अब सीधा टेबल देखोगे कितनी आपको रिसीव हुई है 6 लाख, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 लाख। ट्रांसफर करोगे कितने परसेंट डिवेंचर्स है, ओके, इसमें 12%। ओके, बोर्ड पे देखो प्लीज, कितना क्रेडिट किया है 6 लाख, तो डेबिट भी कितना करोगे 6 लाख टू 12% डिवेंचर। द डिवेंचर्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट फेस वैल्यू। कितने डिवेंचर्स हैं टोटल 3000, फेस वैल्यू कितनी है 100, तो कितना आएगा 3 लाख। तो बाकी का क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम, सो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,50,000, 3000 डिवेंचर्स थे एंड प्रीमियम की अमाउंट है ₹50, सो 1,50,000 टू बैंक लोन
लेकिन ये तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे 4.5, यहाँ पे 6। रिफंड आपने रिफंड भी तो कर दिया 1.5 लाख, जो आपको एप्लीकेशन मनी मिली थी 1.5 लाख क्या कर दिया था मानव, रिफंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक, चला गया पैसा, ये कितना, 1.5, 3 और 3 6। इसके बाद 10th एक बार खुद से ट्राई करोगे, सिंपल है वो भी, टेलीकॉम। टाइम कितना हुआ है, कोलेट्रल भी कर ही सकते हैं फिर आज। करो एक बार नेक्स्ट वाली। इसमें भी सिक्योरिटीज पेमेंट का कुछ होता है कि अगर आ गया तो इग्नोर करना है। 4 फीचर है ही नहीं ना इसमें, सिर्फ इशू कर रहे हैं अपन। ये तो बोल रही है छोटा सा चैप्टर है। डिवेंचर और सिक्योरिटीज में फर्क क्या होता है? सेम होता है? सिक्योरिटी जैसे शेयर्स को भी सिक्योरिटी कहते हैं, बट यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, है ना। शेयर में आपको ओनरशिप मिलती है, वोटिंग राइट्स, मैनेजमेंट कंट्रोल, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन होती है इसमें, उसमें नहीं होती। उसमें डिविडेंड देते हैं, इसमें इंटरेस्ट देते हैं। सो सब चीजों को सिक्योरिटीज बोल देते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल सब सिक्योरिटीज होती है। देवांश फोन में
तो मतलब ये सेम ऐसी टेबल बनाओगे। टेंथ करवाऊं बोर्ड पे? Telecom Limited issued 10,000 9% debentures of 100 each at a premium of 10%. Payable 25 on application, so 100 का है, 10% premium है, 25 on application, 35 on allotment including premium, मतलब 25 plus 10 and the balance on first and final call कितना? ये आपका क्वेश्चन मार्क वाला बन गया 100. Applications were received for 15,000 debentures and it was made on the pro rata basis and the due amounts were received by the company on the due dates. बैलेंस शीट नहीं बनानी है अभी. ओके, अब आपने जो टेबल बनाना है, डिबेंचर्स अप्लाइड कितने थे, नेक्स्ट कॉलम कौन सा होता है, डिबेंचर्स अलॉट कितने करे, फिर एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, एप्लीकेशन ड्यू कितनी है, एक्सेस कितना है, देन एडजस्ट कहां तक कर सकते हैं, अलॉटमेंट. पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखा था ये, बिकॉज लंप सम था, सारा कुछ ही एक साथ था, लेकिन इसमें एप्लीकेशन लगे, अलॉटमेंट नेक्स्ट कॉल है, तो दैट मीन्स आप अलॉटमेंट तक इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड देन बाकी का क्या हो जाएगा, रीफंड. डिबेंचर्स अप्लाई कितने करे गए थे 15,000 एंड अलॉट कितने करे हैं 10,000. ठीक है, तो 15,000 वालों ने अप्लाई करते टाइम कितना पैसा दिया होगा, 25 रुपए, 15 इंटू 25 बताओ, 3,75,000. एक्चुअल में तो 10,000 ही अलॉट हुए, तो बनता कितना था उनसे लेना, ड्यू कितना था 2.5 लाख, एक्सेस कितना आ गया 1,25,000. ये इतनी फालतू मनी है. चेक करो कि अलॉटमेंट सॉरी अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो सकती है कि नहीं. तो अब यहाँ पे देखोगे अलॉटमेंट 35 रुपीज की है, बट अगर मैं डिवाइड कर चलो इसमें डिवाइड नहीं करना, 35 एंड वो आपका 10,000 कितनी कैपेसिटी है, 3.5 लाख एब्जॉर्ब करने की. हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है 1.25, जितना है उतना तो रिसीव कर ले. सो 1.25 का 1.25 पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया, कुछ रिफंड के लिए बचा नहीं बचा. अगेन पूरा बस इसको टोटल कर दोगे, जो एज इट इज अमाउंट लिखनी है वो टोटल आ जाएगा. ठीक है, पहली एंट्री क्या आएगी, बैंक टू. किसी को टेबल में डाउट, जिया ये कर लिया ना, अब समझ में आई. बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है 375. सो 375 3,75,000. फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू, कितने परसेंट है डिवेंचर्स 9% डिवेंचर्स, 10,000 से क्वेश्चन जो अलॉट करने थे, इनटू फेस वैल्यू कितनी 25. ऊपर लिख रहे हो 3,75,000, नीचे बन रहा है 2.5 लाख, बाकी का 1.25 क्या है अलॉटमेंट. एक्सेस था, लेकिन कहां चला गया अलॉटमेंट में, तो जहां गया वो लिखना है टू डिबेंचर अलॉटमेंट. आई बात समझ में, जी आया समझ में. तो 125 कहां गया ये डिबेंचर अलॉटमेंट. ये होगी फर्स्ट एंट्री. सेकेंड एंट्री किसकी है, अलॉटमेंट ड्यू करने की. अलॉटमेंट जब आप ड्यू करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स, लेकिन साथ में क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो क्या आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम. डिबेंचर अलॉटमेंट, हाउ मेनी डिबेंचर्स आर बीइंग इशूड मानव, एंड अलॉटमेंट कितने की है 25 की 35,
वेरी गुड 35। सो कितना आ जाएगा 3,50,000। 9% डिवेंचर्स ऑलवेज वैल्यूड एट फेस वैल्यू। सो 10,000 एंड फेस वैल्यू कितनी है 25 रुपीज। तो अंदर आ गया 2,50,000। अब बाकी का सिक्योरिटीज प्रीमियम की 10,000 इंटू रुपीज 10 दैट इज 1। क्लियर है? तो ये ड्यू करने की, अब रिसीव कितना करोगे मैम? जितना ड्यू किया था 3.5 लाख, तो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट 3.5 ऐसा होगा क्या? मानव 3.5 में से 1.25 पहले आ नहीं गया स्टार्टिंग में, तो अब कितना माइनस करके गुड। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। कैसे लिखोगे? 3.5 लाख आपके पास आना था, लेकिन कितना आ चुका है आपको 1.25। तो आपने ऑलरेडी 2 डिवेंचर कर नहीं दिया है यहाँ पे, 1.25 कर चुके हो, तो बाकी का 2 डिवेंचर अलॉटमेंट करना है। बिकॉज 1.25 2 डिवेंचर अलॉटमेंट कर चुके हो। कितना बचा? कितना आया? 2,25,000। अब इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बुक मंगवाओगे? मंगवाइए कि नहीं मंगवाई? सारी मंगवाई है उन्होंने। अब क्या आएगा? डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू करवा रहे हो टू 9% डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर्स है, 50 रुपए की कॉल है, 5 लाख सारा पैसा मिल गया। अब इसमें पूरा का पूरा रिसीव कर लोगे, क्योंकि पहले कुछ रिसीव नहीं हुआ है। अब पूरा का पूरा 5 लाख आएगा टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगला करो। 11 नेक्स्ट है। टोटल देखो ना, 1200 का इतना हिसाब, 400 का हिसाब, बाकी रिमेनिंग निकाल लो। क्या होगा? टोटल अप्लाइड 6,000 टोटल अप्लाइड है। यहाँ पे टोटल कितना है? 6,000। उसमें से 1200 डिवेंचर्स को बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं दिया, 400 डिवेंचर्स को 400 दे दिए। बाकी के रिमेनिंग जो होंगे बाकी का
सेम हेडिंग्स लिखो। बनाओ। 11th हो जाएगा। जिसको डाउट हो प्लीज बुलाते रहना अपने सीट्स पे। इसमें ए पार्ट में बन जाता है जो 120 इशू प्राइस है वो कितने 120 पार्ट में इशू प्राइसेस पे मतलब पहला लमसम है आपका ये पार्ट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नहीं तो अमाउंट है वो बट थियरी में वो ब्रेक इवन करके है जैसे कर दिया अलॉटमेंट में एप्लीकेशन ऐसे नहीं है ये दिया इशू प्राइस पे लॉन्ग। अरे ये पार्ट अलग है, ये पार्ट लमसम है। जो टेबल कैटेगरीज वाइज बना है, जो टेबल है सी एक बार आप वैसा करके रख लो, टेबल बना लो बी पार्ट के लिए। ए पार्ट के लिए तो इजी है ना समझना, आ रही है बात समझ में। बस एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया ना आपने कि अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो रहा है, तो टेबल एक ही बनाओ, उससे देखे आपके ए एंड बी पार्ट्स दोनों हो जाएंगे। मैं बोर्ड पे करवा देती हूँ। 11th है। उन्होंने बोला एक्सेस पे कॉल्स पे एडजस्ट करने के लिए। नहीं 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 ओके Savoy Limited invited applications for 4,000, 8% debentures of 1,000 each at a premium of 20%. 20% कितना 200, तो कितने भी इशू हो रहा है 1200 पे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6,000, सो यहाँ पे 6,000 बट कंपनी कितना अलॉट कर रही है 4,000, ठीक है। And the allotment was made as follows: refused allotment to the applicants for 1200 debentures। 1200 debentures को allotment क्या कर दी refuse, तो जिन्होंने 1200 के लिए अप्लाई किया था कुछ भी नहीं दिया। देन उसके बाद लिखा है that full allotment to the applicants for 400 debentures, मतलब 400 के लिए जिसने अप्लाई किया कितने अलॉट हुए 400। एंड देन थर्ड में क्या लिखा है रिमेनिंग को प्रोराटा। 6,000 में से 1,600 का हिसाब हो गया, कितना बचा 4,400। 4,000 में से 400 का हिसाब हो गया, कितना बचा 3,600। ये आपकी कैटेगरीज है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है ना, इन्होंने अब क्या बोला है इस पूरे के बाद कि जर्नलाइज करो, लेकिन ये पार्ट व्हेन दी इशू प्राइस इज पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, दैट मींस लंप सम है। समझ में आई बात। लंप सम में आप अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट करोगे नहीं, जितना आएगा आपको स्टार्टिंग में रिसीव हो जाएगा, बाकी का आप रिफंड कर देते हो। तो सब लेकिन टेबल बना लो कंप्लीट क्वेश्चन के लिए जिसमें आपका सेकंड पार्ट इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो एक बार टेबल कंप्लीट कर रहे हैं, फिर दोनों पार्ट्स की एंट्री 1200 इंटू 1200, क्योंकि पहले वाला पार्ट जो है अच्छा अलग अलग ही बनाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि बाइफर्केशन दिया हुआ है, सॉरी। तो अब यहाँ पे पहले वाले पार्ट के लिए यहाँ पे चलो कर रहे हैं, तो लेकिन ये वाला कॉलम नहीं आएगा, ठीक है। सो 1200 यहाँ पे है, 1200 की एप्लीकेशन कितनी आई होगी 1,44,000, लेकिन ड्यू कुछ भी नहीं है। एक्सेस कितना 1,44,000, एडजस्ट मतलब ये कॉलम अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। रिफंड कितना हो जाएगा 1,44,000। 400 इंटू 1,200 48,000 नहीं
6,80,000। फिर उसके बाद नहीं क्या हो रहा है ये? उधर 14,40,000 आना 14 हाँ और यहाँ पे आपका 4,80,000। ड्यू भी कितना है 4,80,000। एक्सेस में कुछ नहीं, ना ही कुछ रिफंड होगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं है। देन 4,400 into 1,200 ये बता दो 4,400 into 5280 पक्का? 52,80,000 80,000। 3,600 into 1,200 43,20,000 एक्सेस कितना आ गया 9,60,000 9,60,000। अच्छा, अब यहाँ पे तुमने सारी अमाउंट रिसीव कर लिए एक बार, जिसमें एप्लीकेशन अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। अब ये सारा एक्सेस क्या हो जाएगा रिफंड। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है लमसम वाला, उसमें पहली एंट्री क्या आएगी बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इन सबको करो, टोटल कितना आ रहा है 72 lakhs 72 lakhs से आएगा। फिर ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने परसेंट डिवेंचर्स है 8%। यहाँ पे 72। ड्यू कितना बनता है 40 नहीं 48। ओके 40 वो Sorry. प्रीमियम है। अब इसको फेस वैल्यू पे मेजर करोगे 8% डिवेंचर्स को। कितने डिवेंचर्स हैं टोटल 4,000 डिवेंचर्स Into एंड आपका 12 1 लाख है, सॉरी 1,000 है आपका फेस वैल्यू। तो कितना आ जाएगा 40 लाख। बाकी का क्या आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम 8 lakhs 4,000 डिवेंचर्स हैं। प्रीमियम अमाउंट कितनी है 200 सो 8 लाख 48 इधर। बाकी एक्सेस कितना है ये और ये आप क्या कर रहे हो रिफंड कर रहे हो, बिकॉज सारी आपको यहाँ पे मिल चुकी है, कुछ भी आगे एडजस्ट नहीं हो रहा। सो 2 कितना आ रहा है 24 lakhs टेबल पे प्रैक्टिस करना प्लीज। एक बार एक पार्ट करो देन बी करेंगे अभी। मैं जाऊँ ट्यूशन बी पार्ट कर दिया बी पार्ट कर दिया आपने आ रहा है? अब जो बी पार्ट करेंगे, अब बी पार्ट में लेकिन अब आपको रिस्पेक्टिव कॉल मनी दी हुई है सेपरेट, तो उसका अलग से टेबल बनाओगे।
ये दूसरा सही बनाया है। वो सारा एप्लीकेशन अमाउंट की 200 एप्लीकेशन 500 अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम मैंने गलत कर दिया। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। मैंने गलत किया था। मैंने कुछ चलो पढ़ेंगे सभी जाते हैं। एंड प्लीज साथ साथ प्रैक्टिस करवा। जितने टॉपिक्स हो गए बैक एक्सरसाइज ओपन करो। ट्वेंटी एट तक बैक एक्सरसाइज के 28 क्वेश्चंस का पूरा कॉन्सेप्ट अपन कर चुके हैं। साथ साथ करते रहो बिकॉज जिस दिन लास्ट इसका लेक्चर होगा डिवेंचर्स का नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। तो तब मत बोलना कि इतनी जल्दी तैयारी नहीं होगी, तो साथ साथ करते जाओ। 28 क्वेश्चन हाँ करो। एक बार आता नहीं ना पहला वाला ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अगर हो गया तो जा सकते हो। मिलाया था क्या नहीं बोला तो बिना दस हो गए ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ओए ऐसे प्रभाव मानव है ये तो सही लगता है मेरे ड्रामा मार मेरे ड्रामा 18 ही आता है वो वाला सारा 10 का पाया कितना और कुछ यार कौन सा और बच्ची है 250 ओए एक तू और शुरू चाहिए ये कहना मैं ड्रामा मार